सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? कल के टॉपिक का ये पूरा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो कई सारी चीज़ें बताई थी कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर चीज़ों को समझेंगे, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो गाइस हमारा ट्रेंड डायरेक्शन है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेंड डायरेक्शन एंड वी विल यूज इट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। मैं इसी को ही अपडेट करता रहूंगा और आपको ये स्क्रीनशॉट एट द एंड में भेजूंगा। ठीक है, मैंने पहला तो भेज दिया लेकिन बाद में फिर पूरा आपको भेज दूंगा। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन है ना वो तीन तरीके की होती है। आप सुन रहे हो, ये तो पता ही है हमें डायरेक्शन कितने तरह की होती है। मैंने क्या बोला, ये जो कॉन्सेप्ट फॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिगनर के लिए है, बिगनर से हाईली एडवांस तक। ठीक है, हाईली एडवांस तक। अब जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जनरली कई तरीके की होती है। एक होती है रनिंग। रनिंग का मतलब होता है आपकी मार्केट चलती हुई डायरेक्शन में आ रही है। एक होती है एंडिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस खाती है। और एक होती है इमेच्योर। रनिंग का मतलब होता है दिस इज योर डायरेक्शन। ठीक है, एंडिंग का मतलब होता है दिस इज द पॉइंट वेयर इज मार्केट जस्ट लाइक टू रिवर्स, जस्ट लाइक इट्स ऑन द सपोर्ट और मे बी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आती है लास्ट आपके सामने इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब जब मार्केट में रिवर्सल हो जाता है तो शुरुआत का जो पहला मूव होता है उसे हम लोग इमेच्योर कहते हैं। ये जो आपके सामने, ठीक है, ये जो आपके सामने यहां से मूव शुरू हुआ है, ये जो डिमांड का मूव शुरू हुआ है, दिस इज योर इमेच्योर मूव। तो हम इसको जनरली शुरुआती मूव कहते हैं। ठीक है, ये जो मूव, समझ आया? एंडिंग होता है जब मार्केट यहां से हमें बिल्कुल एंड से उठने की कोशिश कर रही हो, तो बिल्कुल एंड पे है। तो ये ना तो ये सपोर्ट पे होता है ना सेंटर पे होता है, ये बीच के रास्ते पे होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? सेम यहां पर जैसे आपकी रनिंग में है, तो रनिंग में आपको पता है आधा ही मूव करा मार्केट और नीचे जाएगी। तो अब यहां पर सबसे ज्यादा लोग कहां फंसते हैं? सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर नहीं फंसना है आपको, इस पे इग्नोर करना है। ठीक है, तो जब मार्केट एंड हो रही हो तो एंड होने देना है, उसको पहले अच्छे से सपोर्ट पे आने देना है और उसके बाद फिर मार्केट को फेवर पे जाने देना है। ठीक है, जब तक मार्केट सपोर्ट पे नहीं आई है या मार्केट ने किसी ब्लॉक पे नहीं आई है वो, ठीक है, या फिर किसी उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को नहीं लिया है, तो हम उससे पहले डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें प्रॉब्लम है। मान लो आप रिस्क रिवॉर्ड निकालते हो 1 रेशियो, ठीक है, 1 रेशियो आप 12 निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें 4 ट्रेड लॉस में ले सकते हो। लेकिन जब 4 ट्रेड लगातार होती है ना, तो माइंडसेट जो है ना वो खराब हो जाता है। जनरली सही बताओ, जो माइंड जो है वो हमारा खराब हो जाता है। अरे माइंड में ऐसा चलता है कि यार प्रेशर आना शुरू हो जाता है माइंड में। ठीक है, क्या उसके बाद 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। बताओ, क्या 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी? उसके बाद चलोगे कि 5वीं ट्रेड? चौथी ट्रेड लगातार लॉस होगी, वो भी एक ही दिन में होगी, विद इन फ्यू आवर्स में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कहाँ रखना है? देखो, जो रनिंग होती है ना ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसमें चांसेस होते हैं मार्केट के सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रेड्स मिलने के। ट्रेंड के साथ चलना, इट्स ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है, फ्लो। जब ट्रेंड एंड हो रहा हो तो अब हमें रुकना है। ठीक है, रुकना है। एंड उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेंड एंड हो रहा होता है ना तो एकदम से वो स्वाइप कर देता है ऊपर और सारा का सारा आपका टेक प्रॉफिट प्रॉफिट ले जाता है और एकदम फिर नीचे हो जाता है, जैसा कि अभी क्रिप्टो में हो रहा है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप क्रिप्टो मत यूज करें। ठीक है,
समझ आया? जब इमेच्योर मार्केट हो, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो उस वक्त सबसे जो है आप कह सकते हो कि ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट फेवर में ना जाए उससे पहले ही मार्केट रिवर्स करके नीचे भी आ सकती है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि, लेकिन ये सब पता चलेगा आपकी लिक्विडिटी से, कहाँ आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि किस जगह पर लिक्विडिटी ज्यादा पड़ी हुई है, वहां तक मार्केट जा सकती है। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको लिक्विडिटी वाला इसके साथ ऐड करने में। ठीक है, इससे आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। ठीक है, इसमें जब आप रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऐड कर दोगे, मैंने क्या बोला, एंट्री के लिए हम यूज नहीं करेंगे रिपीटेशन का, हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे कि कहां तक मार्केट जा सकती, तो वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे लिक्विडिटी के साथ। बहुत अच्छा हमें डायरेक्शन पता लग जाएगा, डायरेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है, तो याद हो गया आपको सबको कैसे कैसे हमें यूज करना है, इसको कभी यूज नहीं करना। इसको सबसे ज्यादा आपके पास मार्केट में 90% जो एनालिसिस और जो ट्रेड निकलेंगी गाइस, 90% जो आपकी ट्रेडिंग है वो बेस्ड है रनिंग ट्रेंड के ऊपर। हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है कि 100% हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट हाफ मूव देके, हाफ सप्लाई देके फिर एकदम रिवर्स कर जाए। ठीक है, यानी कि इमेच्योर हो जाए पहले। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इन सबके आइडेंटिफिकेशन है, इन सबके जो है इंडिकेशंस होती हैं, मैं आपको एक एक करके इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, मेरा क्या मानना है, मुझे चलता हुआ ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब तक ट्रेंड एंड नहीं होगा और इमेच्योर नहीं होगा, ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैं जनरली उस ट्रेंड को यूज नहीं करता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में, एमएमसी में तो ऐसा होता है, इस कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन की ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऑलवेज बड़े रिवॉर्ड के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना फिर वो 1:1.5, 1:1.7 ऐसी ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। तो अब मैं आपके डायरेक्शनल एनालिसिस में सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मैं कैरेक्टर आपको बताने वाला हूँ, ये नॉर्मल वो नहीं है जो आपको लग रहा है। ठीक है, कैरेक्टर्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये कैरेक्टर्स आपको कैसे पता लगेंगे? कैरेक्टर्स आपको पता करने हैं उन सीसीपी से जो मैंने आपको बताए हुए, जो मैंने कल आपको 4 सीसीपी बताई हुई हैं गाइस, ये आपके कैरेक्टर्स रहेंगे हमेशा, याद रखना। जब भी मार्केट नीचे गिर रही होगी तो उन जगह पे आपको उन कैरेक्टर्स को ढूंढना है। ठीक है, ये हो गए आपके माइनर्स। माइनर्स मतलब ट्रेड के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम मेजर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरली मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कैरेक्टर आपके डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हायर हाई हायर लो ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन इतना ज्यादा आपको आईडीएम तक घुसने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर अगर वो अपने लो को ब्रेक कर देगी, डेट मीन्स मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, फिर नीचे जा रही है। दिस इज सिंपल रखना है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी। अब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसके ये हो गए मेजर कैरेक्टर कि पूरा ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड के अंदर, जैसे ये ट्रेंड आपका बना हुआ है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये भी आपका एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये माइनर कैरेक्टर्स दिखेंगे, यानी कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगी जो जनरली इस ट्रेंड को गिरा रही है। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार की। मान लीजिए वही आपका शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ शूटिंग स्टार लगा हुआ है, ये बना, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर भी होंगे, हो सकता है इसके अंदर भी हो, ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबली है, ये कैंडल्स हो सकती है। ठीक है, ये आपको पहले मेजर डायरेक्शन पता करनी है, फिर माइनर कैरेक्टर्स। पर शुरुआत में आप आज के लिए माइनर कैरेक्टर यूज करो, सॉरी मेजर कैरेक्टर्स यूज करो, माइनर को मत यूज करो। ठीक है, जैसे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी हम लोग यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, इसमें कोई इतना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो उससे 22 वगैरह निकल जाएगा अच्छा खासा। अब देखो मार्केट यहाँ पर, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका देखो, इसमें मेजर और माइनर पता करते हैं हम लोग।
मार्केट नीचे आ रही है, देखो इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट है, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से आपको हर कैंडल के हाई लो को देखना है और उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर देना, और कैंडल बॉडी क्लोजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैंडल बॉडी क्लोजिंग ही आपकी सब कुछ है। जैसे यहां से ट्रेंड शुरू होता है, यहां पर आप देखोगे ये आपका बना हुआ है, मार्केट ने लो कैंडल ब्रेक कर दी, उसके बाद हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया और फिर दोबारा उसको उसके लो को कैंडल की बॉडी से ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा हाई बनाया, लेकिन कैंडल बॉडी से ब्रेक नहीं करा। आप देखो सस्टेन नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट जाती है फिर नीचे रिवर्स करके आ जाती है, फिर दोबारा नीचे जाती है मार्केट, एंड देन यहां से फिर ब्रेक हो जाता है। सेम फिर से लो बनता है, आप देखो फिर से लो बनता है, ये लो बना एंड देन यहाँ तो रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई एंड देन यहाँ ब्रेक कर दिया। लेकिन इस ट्रेंड का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, ट्रेंड डायरेक्ट करती जा रही है। जब तक ऊपर का एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, मार्केट डाउन साइड में आती जा रही है। दिस इज द मेजर कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कह सकते हो जो ऊपर वाला है। नीचे वाली लाइन आपकी बस एक स्ट्रक्चर को तोड़ती हुई नीचे जाती जा रही है, ठीक है। हम फिर से यूज करेंगे, देखो फिर से मार्केट ऐसे गई, फिर नीचे आ गई, नीचे जा रही है, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई है, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई है। हम इसी तरीके से फॉलो करते रहे। अभी देखना बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सुनने में। ये देखो ये बना हुआ है कैरेक्टर, फिर दोबारा मार्केट नीचे गई, कैंडल बॉडी क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोज होते फिर मार्केट अंदर चलेगी, तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। हम लोग अगला देखते हैं, यहां पर देखते हैं दोबारा मार्केट फिर नीचे आ गई। देखो ऐसी दो कैंडल्स को आप लोग ये मत समझना कि कैंडल बॉडी क्लोज है, अगर कंबाइन कर दोगे तो ये रिजेक्शन ही मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई है, नीचे आते ही जो इसका पहला स्विंग है, आप देखो नीचे आते ही पहला स्विंग है, यहां से नीचे आप देखोगे, ठीक है। एक तो ये हो गया जिससे बॉडी क्लोज हो गई, दूसरा आपका ये हो गया, भाई दोनों लो है ना बने हुए, ये देखो। तो अब ये जो स्विंग है आपका, ये जो बना हुआ जनरली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। तो चलो मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला स्विंग नहीं लेता, ये वाला पूरा स्विंग ले लेता हूँ, ये वाला जो आपके यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्विंग ले लिया एंड इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ये रिजेक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्ट तो ऊपर भी हुआ था, रिजेक्ट तो यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट फिर भी नीचे आ गई थी। लेकिन इस बार नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, मतलब नीचे रिजेक्शन हुआ है और फिर वो ऊपर चली गई। ऐसे केस में फिर मार्केट दोबारा से इस जगह पर आती है एंड देन बिना नीचे क्रॉस करे हुए अपने ही हाई को ब्रेक कर देती है। दैट इज हाउ अब मार्केट ऊपर की साइड के स्ट्रक्चर को बनाती हुई जा रही है। अब जब भी मार्केट ऊपर जा रही है अपने हाई को ब्रेक करती हुई, इसका मतलब है कि ट्रेंड अब इमेच्योर हो चुका है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इमेच्योर ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट में यहां पर हमें मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। दिस इज द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ही कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है देन कंटिन्यू करती है, देन वी कैन सी। इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ रही है, अब देखो, ठीक है, नीचे आ रही है। अब मार्केट का हाई बन गया है, वी हैव टू, हमें अलग से अब ऊपर की साइड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलेगा। यू कैन इजीली सी हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसी ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे सामने कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताएगा हमें इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखो फिर से ब्रेक हो गया, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वी हैव टू जस्ट सी, ये हमारे सामने फिर से आ गया। और ये कहां तक जाती है, मार्केट जाती कहां तक है, ये पता चलता है लिक्विडिटी से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चले कि ये कहां तक फ्लो करेगी। वो लिक्विडिटी से पता लगता है जनरली, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब देखो यहां तक आ गई, अब देखो मार्केट यहां तक आई हुई है लेकिन ये यहीं से गिरने की कोशिश करी, तो ये क्यों गिर रही है आपको लिक्विडिटी से पता लगेगा जनरली, ठीक है। व्हाई द मार्केट इज जस्ट फॉलिंग, ऐसे समझ आया। अब जैसे मैंने ये लो बनाया हुआ है, इस लो की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके हम इस लो का यूज करेंगे, क्योंकि इसी ट्रेंड के हाई ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, ठीक है। नाउ वी कैन सी मार्केट फिर से ऊपर जा रही है और ये देखो ये ब्रेक कर दिया, लेकिन ये रिजेक्शन है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये रिजेक्शन है। जब तक यहाँ सेम कलर की कैंडल नहीं दिखती तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अब ये ब्रेकआउट है, अब ट्रेंड का फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर से मार्केट नीचे जा रही है, देखो फिर ऊपर गई, बिना हाई ब्रेक करे हुए मार्केट अपने लो पे पहुंचती जा रही है। दैट इज हाउ वी कैन सी। तो ऐसे करके हमें एक छोटा छोटा, देखो ये डायरेक्शन है तुम्हें पता करनी है, ये जो पूरी डायरेक्शन है ये हमारी पूरी डायरेक्शन है, ठीक है। ये कितने पॉइंट्स की डायरेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें बायस मिल जाएगा एंड देन, समझ आया।
दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द, ये सिंपल चीजें आपको सबसे पहले, ठीक है, सीखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शनल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है